सर नमस्कार। सर बच्चे को टॉन्सिल हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इस पे घरेलू कोई उपाय बताएं। देखिए, अक्सर सर्जन लोग कहते हैं भी इसमें सर्जरी करा लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिना सर्जरी के भी आप ठीक कर सकते हो जी। अगर इसका ध्यान रखोगे। एक तो मैं दवाई लिखता हूं, दवाई देना हाँ जी। जिससे कि तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली दो काम आपको करने हैं। जी। लाइफस्टाइल बदलनी है, खान पान बदलना है, एक तो दूसरा रहन सहन बदलना है। कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि खाने में आयुर्वेद का कहना है कि अगर हम ज्यादा शुगर और ज्यादा फैट वाला खाना देंगे तो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। जी। टॉन्सिल एक मेद का कलेक्शन है, मेद बनती है शुगर और फैट से। तो जिस खाने में शुगर और फैट ज्यादा, उससे बचाओ बच्चे को। बच्चा भी खुश हो खा लेता है, शुगर की फैट की चीजें, माँ भी खुश हो जाती है, पेट भर गया। ये तो चावल कम कर दो, चावल में बहुत ज्यादा शुगर है। हाँ जी। आलू कम कर दो बच्चे को देने, आलू में बहुत ज्यादा शुगर है। फलों में बहुत ज्यादा शुगर है, फल शुगर का भंडार है। फल देके बड़ा खुश नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे ने फल खा लिए। फल टेस्ट के लिए दे सकते हैं, पेट भरने के लिए। इसी तरह से दूध दही भी कम कर दो, दूध दही में शुगर और फैट दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ये इसका कारण। दूसरा, कोई बिस्कुट, ब्रेड, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनसे बचाओ, इनमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके बदले में क्या दें बच्चों को खाने के लिए? अगर आप हरी सब्जियां दोगे तो टॉन्सिल रह ही नहीं सकते। तीनों टाइम हरी सब्जी के साथ खाना देना है। बाकी खिचड़ी, दलिया, दाल, रोटी, कड़वा खाना दो। जितना कड़वा खाना देंगे उसका काम है बॉडी को डिटॉक्स करना। सब्जियां बॉडी को में से फैट को और शुगर को खुरच के साफ कर देंगी, और फैट और शुगर जाके जमा हो जाएंगी। जो टॉन्सिल होते हैं डस्टबिन होते हैं, बॉडी की डस्टबिन। फिर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर फैट होगा तो उनके अंदर जमा हो जाएगा, लेकिन जमा होते रहेगा फिर तो दिक्कत होगी, बीमारी हो जाएगी। तो शुगर फैट ज्यादा ना जाए बॉडी में तो डाइट चेंज करो। इसी दूसरा पहलू है रहन सहन। तो रहन सहन में ऐसा करना है कि सुबह सुबह 4:30 बजे लगभग सोए बच्चे की मालिश करो। 5:15 5:30 तक मालिश करो, 1 घंटा तिल के तेल से, ऐसे निचोड़ के, जैसे ऐसे गोलाई में भी लंबाई में भी। एक उंगली की मालिश में 1 मिनट लगानी पड़ेगी। एक हथेली में 1 चम्मच तेल चला जाए। पूरी छाती की, पेट की, कूल्हे की, गर्दन की, सिर की, पैरों की, हाथ की, पूरी बॉडी की मालिश करनी है। मालिश बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। जो इतना तेल बॉडी में चला गया मालिश करते इसमें, ये तेल पोटी टिश्यू में बाहर आएगा और अपने साथ टॉक्सिन्स को बाहर ले जाएगा। तो अंदर की बॉडी की सफाई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी अंदर से, है ना। तो उसके बाद बच्चे को मालिश करके नहलाओ 2-3 बाल्टी पानी से, नवाए पानी से, जिससे कि चिकट उतर जाए। और फिर बच्चे को बाहर लेके जाओ आउटडोर। मतलब गर्मियों में भी बच्चों को 5 से 7 घंटे बिना पंखे के बाहर आउटडोर में रखना है। जैसे आज पूर्व दिशा में ले गए, कल पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। आज गौशाला में ले गए, कल स्टेडियम में, फिर पार्क में, अगले दिन मंदिर में। ऐसे जगह जगह चेंज कर करके 2 घंटे सुबह 5:30 से 7:30 2 घंटे बाहर लेके आओ। उसके बाद कुछ नाश्ता करके स्कूल जाए बच्चा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो जंक फूड देना नहीं। जो इसकी सब्जियां दालें बनाओगे उसमें भी आप मीठे नीम के पत्ते डाल दो, कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दो, है ना। नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं? मीठे नीम के पत्ते, मीठा नीम, बड़ी खुशबू होती है उसमें, अच्छी, है ना। मीठे नीम के, कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दो सब्जी दालों में। बाकी तो जैसे सुबह मालिश करी, नहलाया, बाहर लेके गए, तो वहां पे थोड़ा योगा भी कराओ, है ना। देखो भस्त्रिका ऐसे, इसे सारे टॉन्सिल से गहरी से सांस अंदर जाएगी और एकदम तेजी से सांस बाहर आएगी, अंदर की बाहर की सांस, तो उससे सारा ट्रैक जो है सारा शुद्ध हो जाएगा। तो योगा भी कराओ, जैसे ताड़ासन है, और फिर ये सूर्य नमस्कार है, चक्की चलाना, तितली आसन, कपालभाति, अनुलोम ऐसे आधा पौना घंटा बैठ के कराओ। पहले 1 महीने तो चलना सिखाओ बच्चे को, आज 1 किलोमीटर, अगले हफ्ते 2 किलोमीटर, अगले हफ्ते 3 किलोमीटर, और 1 महीने के बाद रनिंग करना सिखाओ। अगर रनिंग करनी आ गई बच्चे को, फिर तो टॉन्सिल रह ही नहीं सकते, फिर टॉन्सिल अननेसेसरी बढ़ेंगे नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा, ये रखना है। बाकी तो लाइफस्टाइल के साथ, अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लिया आपने तो 3 महीने में टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे, आगे से सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।